प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और क्या आपको ये पता है कि भगवान विष्णु ने श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न का रूप रखने से पहले प्रजापति पुरुष का रूप रखा था। और इसी रूप में भगवान ने जो अयोध्या में इतनी सारी खुशियां आई थी उसका फल बांटा था। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या आपको ये पता है कि ये प्रजापति पुरुष का रूप क्या सिग्निफाई करता है और क्या डिपिक्ट करता है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या कथा है। जब ऋषि श्रृंग और शांता अपने विवाह के बाद अयोध्या आए थे राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि या पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए, और बाय चांस अगर आपने ये वाली कथा नहीं सुनी है तो आप जल्दी से जाकर हमारे रामायण सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को सुन सकते हैं। और अगर आपने सुन लिया है तो चलते हैं आगे। जब ये यज्ञ चल रहा होता है तभी सारे देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, धरती पर एक बहुत ही दुराचारी रावण नाम का राक्षस है जिसने सबको परेशान कर रखा है। प्रभु, अभी राजा दशरथ अपना पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, आप प्लीज इनके पुत्र के रूप में धरती पर अवतार लें और उस राक्षस का वध करें। अब जैसे ही भगवान विष्णु ये सुनते हैं वो सभी देवताओं के सामने से अचानक से गायब हो जाते हैं। और पैरेलली राजा दशरथ का भी यज्ञ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। जैसे ही वो यज्ञ खत्म होता है भगवान विष्णु उस यज्ञ में से प्रजापति पुरुष के रूप में सबके सामने प्रकट होते हैं। अब ये रूप है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इस रूप में भगवान का पूरा शरीर काला था, बस उनका मुंह लाल था और उन्होंने लाल कलर के वस्त्र पहन रखे थे। और इससे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाऊं, थोड़ी सी है ना कथा कंप्लीट करती हूँ। भगवान इस रूप में अपने हाथों में एक बहुत बड़ी सोने की परात लेकर, एक बहुत बड़ी थाली लेकर सोने की प्रकट हुए थे और उसमें थी अमृतमय खीर। अब इस बड़ी सी सोने की प्लेट को भगवान ने ढक रखा था एक चांदी की प्लेट से। अब देखो कितना स्पेसिफिकली सब कुछ बताया गया है कि नीचे सोना है, बीच में खीर है और उसके ऊपर चांदी। मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही वो खीर लेकर भगवान सामने प्रकट होते हैं तो उस जाम्बू नद नाम की परात को वो भगवान राजा दशरथ को पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आप इस खीर को अपनी योग्य रानियों को खिला दीजिए। जैसे ही राजा दशरथ अपनी रानियों के पास जाते हैं तो उस खीर का आधा भाग देते हैं माता कौशल्या को, जिससे कि श्री राम होते हैं। जो आधी खीर बचती है उसका आधा, मतलब पूरी खीर का 1/4 राजा दशरथ देते हैं माता सुमित्रा को, जिससे कि हुए थे लक्ष्मण जी। जो बाकी की 1/4 खीर बचती है उसका आधा जाता है माता केकई को, जिससे कि भरत हुए। और जो लास्ट का छोटा सा पार्ट होता है वो फिर से राजा दशरथ दे देते हैं सुमित्रा जी को, जिससे कि शत्रुघ्न हुए। इंटरेस्टिंग राइट? अभी तो सब शुरू हुआ है, अभी हम जानते हैं कि भगवान का ये रूप क्या सिग्निफाई करता है। इससे पहले कि रूप की डिटेल में जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान यूजुअली जो काले रंग के दिखाए जाते हैं उसका असली मतलब क्या है। तो भगवान का जो काला रंग है वो इसको सिग्निफाई करता है कि जब इस सृष्टि में प्रलय आ जाती है, महाप्रलय आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो हर जगह अंधकार होता है। और जब सृष्टि भगवान फिर से शुरू करते हैं तब भी अंधकार होता है, क्योंकि महाप्रलय के बाद अंधकार रहेगा, फिर से ही तो सृष्टि शुरू होगी। तो सृष्टि के शुरू होने के पहले का अंधकार और सब कुछ खत्म होने के बाद का अंधकार ही नारायण है। यही परमात्मा है और यही अध्यात्म का सच है कि सब कुछ खत्म होने के बाद और सब कुछ खत्म होने से पहले जो एक एनर्जी रिसाइड करती है वही आदिशक्ति, वही परमात्मा, वही परब्रह्म है। और वही भगवान के काले रंग को डिपिक्ट करती है कि यही असली सच, असली सत्य, असली सत्ता है। और उसके ऊपर भगवान के लाल वस्त्र पहनना और लाल मुख होने का मतलब ये है कि यही परमात्मा एक साकार रूप में कार्य करने के लिए कारण बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं, ताकि वो कर्मशीलता के थ्रू लोगों के बीच में मॉरल्स एस्टैब्लिश कर सकें, रूल्स एस्टैब्लिश कर सकें और एक लीला को रच सकें।
अब आते हैं इस बात पर कि इतने स्पेसिफिकली ये क्यों दिया हुआ है कि नीचे सोने की थाल, ऊपर चांदी की थाल और बीच में अमृतमय खीर। तो आप ये समझिए कि इस सृष्टि को भी छोड़ो, आपके शरीर की पर्सनल सृष्टि में आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। आपकी इड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि अमृतमय होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी सुषुम्ना नाड़ी पर कुंडलिनी चढ़कर क्राउन चक्र तक पहुंचती है और आपको मोक्ष दिलवाती है। तो यही सेम चीज थी कि उस सोने और चांदी की थाल के बीच में वो अमृतमयी खीर आई थी, जिससे कि राजा दशरथ की रानियों को भगवान के वो रूप हुए थे, जो कि इस सृष्टि में सबको मुक्ति और सबको ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा ज्ञान जो कि मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। इस समाज के कल्याण, समाज के हित के लिए ही भगवान अपने पुरुषार्थ के 4 रूपों में उस खीर के थ्रू ही धरती पर आए थे। अब क्योंकि आपने हमारी कथा को इतना पेशेंटली और इतने प्यार से सुना, तो हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं। जो श्री राम का जन्म हुआ था वो पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था, और भरत जी का पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों का ही अश्लेषा नक्षत्र में और कर्क लग्न में हुआ था जन्म। अमेजिंग राइट, कि हमारे ग्रंथों में कितना ज्यादा डिटेल में सब कुछ दिया गया है। आज के लिए तो बस इतना ही, बट ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आपको तो पता ही है क्या करना है। फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सूझ जी बोले के चैनल को। मे द शक्ति बी विद यू। जय श्री राम।